हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और इसके क्या क्या एक्सपेक्ट डोमेन्स उद्देश्य सब चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ, उस पर चर्चा करेंगे। देखो, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। इसके जो अर्थ है बाल विकास के, परिभाषा है, बाल विकास के उद्देश्य है, एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का महत्व और उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास के क्षेत्र, आयाम, डोमेन्स एंड एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इन बारे में आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए वीडियो को। इन सभी चीज़ों के बारे में जो बाल विकास, ये आपके सभी में मेन टॉपिक है, चाहे आप वो डीएलएड की बात करो, फर्स्ट ईयर की, बीएड में बात करो, या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग। मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट, द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बींग्स टाइपिकली ग्रो एंड मेच्योर फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू अडल्टहुड। आपको सीधे शब्दों में बताऊं कि चाइल्ड मतलब बाल और डेवलपमेंट मतलब विकास। बालक का विकास मतलब धीरे धीरे जितने भी चेंजेस आपको दिखने में मिलते बालक में, जैसे अभी आप खुद एडल्टनेस में होंगे, आप एक किशोरावस्था के रूप में हैं, अभी 18 से 20 साल के बीच में होंगे, या आप इससे बड़े भी होंगे, तो आपके में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप बहुत एक न्यू बॉर्न बेबी थे, स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल से पहले आप बोल नहीं सकते थे, धीरे धीरे आप में बोलने की क्षमता आई, और धीरे धीरे बढ़ते 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 आप एक प्रौढ़ावस्था तक पहुँचे, जब हम बोलते हैं वृद्धावस्था, या हम ओल्ड एज बोलते हैं, जिसे सीनियर सिटीजन कहते हैं। वहाँ तक हमारी आयु तक चलती है, और एक अंत तक जो लाइफ एंडेड होती है वहाँ तक चलती रहती है। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट सिंपल से शब्दों में बोल सकते हैं कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली अवस्था को बाल विकास कहा जाता है। इसमें अगर ऑलमोस्ट साइकोलॉजिस्ट, जो जितने भी मनोवैज्ञानिस्ट हैं, उनका मानना है कि किशोरावस्था तक ज़्यादातर बाल विकास होता है, उसके बाद सब धीमा चला जाता है। इसलिए हम मानते हैं कि ये अडल्टहुड तक होता है। इसलिए चलो हम देखते हैं, एक परिभाषा के थ्रू इसका मीनिंग, अर्थ समझते हैं क्या है। ये देखो, यह है बाल विकास का अर्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट मीनिंग। मैंने बोथ लैंग्वेज में ऐड कर रखा है, हिंदी इंग्लिश। आप दोनों में कंफर्टेबल रहते हो तो आप दोनों में पढ़ सकते हो, या एक में कंफर्टेबल रहते हो तो एक में देख सकते हो। क्योंकि बाल विकास यह बच्चे का विकास से संबंधित है, कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि जन्म से लेकर कई कई जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं किशोरावस्था तक कहते हैं, बट आपको इसमें ऐड करके लिखना है कि ये पूरे एंड तक चलती है, लाइफ एंडिंग तक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसमें जितने भी हमारे मानसिक विकास होते हैं, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, जैविक विकास हो, सामाजिक परिवर्तन हो, जितने भी हो, जैसे इंग्लिश में भी लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस दैट अक्योर इन ह्यूमन बीइंग बिटवीन बर्थ एंड द कंक्लूजन ऑफ एडल्टनेस। किशोरावस्था, जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक किशोरावस्था तक पहुंचा, और एक इमेज में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो वृद्धावस्था तक पहुंचा। इसी को हम बाल विकास कहते हैं। हरलक के अनुसार बाल विकास की परिभाषा क्या है? अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिखने वाला रिटन एग्ज़ाम है, तो आप ऐड करके लिख सकते हो। कई बार ना एक साइकोलॉजिस्ट की परिभाषा दे सकता है और पूछता है ये किसने दी है, तब भी आप लिख सकते हो इसे। तो हॉरलॉक के अनुसार उसने क्या कहा है बाल विकास के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। बोला है कि द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द ग्रोथ बट इज कंसिस्ट ऑफ द गोल ऑफ एडल्टहुड एंड द प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट मैनी न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू एबिलिटीज आर एविडेंट इन द पर्सन। और जो धीरे धीरे उसमें सभी तरीके से चेंजेस आते हैं, उनकी अभिवृद्धि की सीमा बढ़ती है, और ये कहा, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था तक, ये पूरे प्रौढ़ावस्था तक चलती है, लाइफ एंड तक चलती है। तो आप किस इसके हॉरलॉक के अनुसार समझ सकते हैं कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं, मतलब जो मैच्योर बच्चा होता है वहाँ तक नहीं, इसकी सीमा बहुत आगे तक है, और उसमें नए नए हमें विशेषता देखने को मिलती है विकास, बच्चों के विकास में। इन्हीं को कहा गया है बाल विकास। अब आगे देखते हैं हम।
अब बाल विकास के उद्देश्य जान लेते हैं। आप उद्देश्य से वाकिफ़ होगे कि एम्स कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसी को आप लिख सकते हो अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो देखो, बाल विकास के पहला पॉइंट है, बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। आप इंग्लिश में देख सकते हो, अंडर द चाइल्ड डेवलपमेंट द टीचर इज मेड अवेयर ऑफ दिस हाउ टू डेवलप इन द इनहेरेंट पावर ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड रेड जो कलरिंग कर रखा है वो आप एग्ज़ाम में हेडिंग पॉइंट बना सकते हो, जिससे कि आपका टीचर मन मोहित होए और देखते ही आपको मार्क्स दे, क्योंकि टीचर उतना डीपली कोई पढ़ता नहीं है, आपके पॉइंट से ही अंदाज़ा लगा सकता है कि आपने पॉइंट अच्छा बनाया तो अंदर भी अच्छा लिखा होगा। तो आप इसका पॉइंट बना सकते हो पहले का कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। जैसे इंग्लिश में भी लिखा है कि हम इसके अंदर बच्चों की शिक्षकों को ज्ञान कराना कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, बाल विकास के माध्यम से बालक का चहुमुखी विकास किया जा सकता है और जिससे बालक का व्यक्तित्व निखारा जा सकता है, जो उसकी पर्सनैलिटी है उसका हम अलग से अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डन ओनली थ्रू द चाइल्ड डेवलपमेंट सो दैट द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी इनहेरिट, ये आप लिख सकते हो। तीसरे में आपका कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे कुशल नागरिक बनाना, आप कुशल नागरिक का टॉपिक डाल सकते हैं कि उसकी जितनी भी शक्ति है उनका विकास करके हम एक अच्छा नागरिक उसे बना सकते हैं। ठीक है, इज द डेवलप्ड इनहेरेंट पावर ऑफ द चाइल्ड एंड मेकिंग ही स्किल्ड सिटीजन। चौथा है कि उसका सब तरीके से विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, जिससे कि वो राष्ट्र के हित के प्रगति में सहयोग कर सके। द इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सो दैट इट कैन बी हेल्प इन अ प्रोग्रेसिव नेशन इन फ्यूचर। आप इन सब टॉपिक को अपने कॉपी नोटबुक में भी ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने के आपके काम आएंगे। फिर पांचवा है कि बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना, ताकि बालकों का एक सर्वांगीण विकास हो सके, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो और इसका हेडिंग बना सकते हो, बालक का एक सर्वांगीण विकास। इसमें सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका आ जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट इज द ओवर ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ डिफिकल्ट इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड सो दैट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन बी पॉसिबल। ये आपके उद्देश्य हो गए, आपको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉइंट हमारा, अब बाल विकास का महत्व और उपयोगिता। ये दोनों एक ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंस द यूटिलिटी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि आप जान सकते हो, पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि शिक्षार्थियों को समझने के लिए कि शिक्षार्थी कैसा है, विद्यार्थी कैसा है, क्या क्या कार्य करता है, इसलिए। अब दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। देखो आप, क्योंकि व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नता होती है, कुछ बच्चा जल्दी सीख जाता है, कुछ बच्चा लेट सीखता है, किसी में चाइल्ड डेवलपमेंट धीरे होता है, किसी में तेज होता है, किसी की मानसिक शक्ति तेज होती है, किसी की धीरे। तो इसलिए समझ के हम उसके अनुसार कुछ कार्य कर सकते हैं स्कूल में। तीसरा, कक्षा का वातावरण बनाना कि बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसके अनुसार हम वातावरण भी बना सकते हैं। चौथा, आयु संबंधी क्रियाकलाप संगठन। अगर बच्चों का आयु हमें पता होगी कि कोई 3 साल का 3 साल में लिखना सीखता है, 4 साल में लिखना सीखता है, तो हम उनके अनुसार एक कई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लासों में। करिकुलम विकसित करने में सहायक कि उनके अनुसार कि हम करिकुलम भी विकसित कर सकते हैं, क्या क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनके एज के अनुसार। उचित उम्मीदें रखना कि उनसे क्या क्या हम रिस्पॉन्सिबली एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि क्या क्या बच्चे कर सकते हैं हमारे इस एज के अनुसार। को करिकुलर क्रियाकलाप का संगठन, जो अलग अलग क्रियाएं पढ़ाई से अलग देखी जाती है, चाहे वो नाटक हो, मंच हो, कविता हो और बहुत से खेल हो, उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है उचित अधिगम सामग्री का उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स। हम उपलब्ध करा सकते हैं कि बच्चे अभी इस आयु में है और क्या क्या सीखने के समर्थित है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग है, उनके अनुसार हम यूज़ करते हैं। शिक्षण क्रिया का चुनाव, चॉइस ऑफ टीचिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर जो जिसका डेवलपमेंट लेट होता है उसके अनुसार हम जानकारी प्राप्त करके उसके डेवलपमेंट को भी सुधार सकते हैं। अब देखो, मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है बाल विकास का महत्व तथा उपयोगिता। ये शिक्षार्थियों को समझने के लिए इसके अनुसार बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चे के अनुसार क्या क्या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाए। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न होता है, बाल विकास इन भिन्नता का पता लगा चलता है और इसमें विभिन्न संगठन द्वारा हम इनके साथ काम किया जा सकता है। कक्षा का वातावरण बनाना, इससे टीचर क्लासरूम एनवायरनमेंट अच्छे से बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोरिंग भी कर सकता है। आयु संबंधी क्रियाकलाप संगठन, इससे बच्चों की आयु के अनुसार विभिन्न क्रियाकलाप संगठित किए जा सकते हैं, जिससे सभी को संप्रत्यय समझ में आ सके, मतलब जो कंसेप्ट है वो समझ में आ सकते हैं। करिकुलम विकसित करना, जो आपको बताया, जो अलग अलग एक्टिविटी है, इफेक्टिव
प्रोपोर्शनल है वो आप विकसित कर सकते हो। ये सारा एक्सप्लेन था, आप देख सकते हो एक्सप्लेन। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर टाइम हो जाएगा, इसलिए यह जैसे उचित उम्मीदें रखना, इससे पता चलता है कि किस बच्चे में क्या क्या उम्मीदें की जाए। उदाहरण के लिए एक बच्चा लिखना 3 या 3.5 में सीखता है तो हम उसे उनके अनुसार लिखने की उम्मीद कर सकते हैं। को करिकुलर क्रियाकलाप का संगठन, टीचर ऐसे प्ले स्पोर्ट गेम क्यूज और ऑर्गेनाइज कर सकता है जिससे बच्चे का विकास होगा। उचित अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना है ना, ये सारी चीज़ें। और शिक्षण क्रिया को जाना, इससे बच्चे के बाल विकास के अंतर्गत शिक्षण क्रिया का चुनाव अच्छे से किया जा सकता है। इन्हें बच्चों में इंटरेस्ट डेवलपमेंट किया जा सकता है और इसमें लेट विकास वाले बच्चों का पहचाना। यदि बाल विकास का ज्ञान हो तो पता चलता है कि 1 से 1.5 वर्ष का बच्चा बोल नहीं सकता तथा चल नहीं सकता, ये सब हम पता लगा सकते हैं। फिर आगे टॉपिक देखते हैं, बाल विकास की अवस्था है। आप सबने अवस्था से गुजरते ही होगे। आप पहले गर्भावस्था में रहे, जन्म हुआ, जन्म से धीरे धीरे बढ़ते गए, स्कूल गए, स्कूल से अडल्ट हुए, फिर वृद्धावस्था, यंग हुए, जवान हुए, फिर चलते चलते वृद्धावस्था तक आए और डेथ हो गई आप। तो यही सारे स्टेजेस हैं, चलते रहते हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्टेज है और आपको क्या क्या उम्र याद रखनी है सबकी। तो ये सभी चीज़ें आपके सामने हैं। पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक, जो कि पेट से बच्चा जन्म होता है वहाँ जब तक जन्म ना हो जाए बच्चे का तब तक ये आयु चलती रहती है, जिसे प्री एनसी भी कहते हैं, फ्रॉम कंसेप्शन द बर्थ तक। पहला आपका टॉपिक है, इसमें एज कोई नहीं है, बस बोला जाता है कि जब तक जन्म ना हो जाए उसके अंदर। इसके अंदर भी 3 पॉइंट आते हैं कि भ्रूणावस्था ऐसी कुछ है। फिर दूसरा पॉइंट है शेषावस्था। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है, तो आपको याद रखना है बर्थ टू 2 ईयर्स। इन्फेंसी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था, या बाल्यकाल भी बोलते हैं इसे। 3 साल से लेकर 12 अवस्था। अगर पूछा जाए कि पूरी बाल्यावस्था कितनी है तो 3 से 12 साल तक चलती है। इसे चाइल्डहुड कहते हैं इंग्लिश में, 3 years to 12 years। इसके अंदर 2 डिवाइडेड है हमारी बाल्यावस्था, एक तो बोलते हैं अर्ली, एक को बोलते हैं लेटर। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था हम अर्ली बोलते हैं जो 2 से 6 साल तक चलती है, और दूसरे का बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो लेटर चाइल्डहुड है, वो 6 to 12 years तक चलता है। अभी चौथा है फिर किशोरावस्था आती है धीरे धीरे इसके बाद। किशोरावस्था आने के बाद बच्चा थोड़ा डेवलपमेंट उसके अंदर अच्छे अच्छे से हो जाता है। 12 साल से 18 साल तक चलती है, ये याद रखना आप। एडोल्सनेस कहते हैं इसे इंग्लिश में, 12 years to 18 years। फिर युवावस्था आती है, जो यंग जवान यूथ लोग होते हैं, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक चलती है। यूथ 18 से 30 years तक। फिर प्रौढ़ावस्था आ गई 6 नंबर पे, 30 वर्ष से 60 वर्ष तक हम इसे यूज़ करते हैं, कोई कोई 45 वर्ष भी यूज़ कर सकता है। अडल्टहुड कहते हैं 30 ईयर्स तक, 60 ईयर तक। फिर वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक, जो आपके एडल्ट आप होते हैं, सीनियर सिटीजन लोग कहलाते हैं, वो इसी स्टेज में आते हैं। ओल्ड एज भी किसे कहते हैं। तो 60 years टू टिल डेट तक ये अवस्था चलती है। इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इन हर स्टेज में क्या क्या बच्चों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्या क्या उसमें शारीरिक मानसिक विकास होता है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, एक सेपरेट वीडियो में अलग से मैं बना दूंगा। तो ये आपको समझ में आया। फिर आगे चलते हैं, मैंने बोथ इंग्लिश में, आप नोट्स में अपने लिख सकते हो इन्हें। अब देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसकी कुछ वोकेबलरी है जो आप याद कर सकते हो कि न्यू बॉर्न बेबी है, ये बेबी दैट हैड जस्ट बीन बॉर्न, मतलब जो स्टार्टिंग में ही बॉर्न होता है उसको कहते हैं। फिर इन्फेंट है, ये बेबी ऑफ वेरी यंग चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट इसे कहते हैं जो 1 ईयर तक होता है। फिर टोडलर कहते हैं जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है। फिर प्री स्कूलर, जो बच्चा 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, 5 साल के बाद उनका एडमिशन होता है। फिर चाइल्ड हो गया ये यंग पर्सन वो इज़ नॉट एन अडल्टेड, अभी अडल्ट नहीं हुआ, बस यंग पर्सन बना है। फिर टीनेजर, जो यंग पर्सन होता है हमारा 13 से 19 साल तक कहते हैं, इसी को हम किशोरावस्था भी कहते हैं, जो 13 से 19 साल। पर चाइल्डहुड भी है द पीरियड ऑफ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू आर वेयर ए चाइल्ड। चाइल्डहुड अवस्था जो आपको मैंने 6 से 12 ईयर्स की बताई थी। फिर आगे देखते हैं अब 4 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अपने 4 डोमेन सबसे मेन है, इसमें 5वां भी आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपका आता है फिजिकल शारीरिक, ये आपके सबसे लास्ट में दिख रहा होगा शारीरिक विकास, कि बच्चों में शारीरिक विकास किस किस तरीके से होता है, चाहे वो पैरों से, हाथों से, उसके पूरे शरीर से भी जितने भी विकास होते हैं। हेल्थ, जो हेल्थ की क्रियाएं करता है, शारीरिक एक्टिविटी करता है बच्चा, फिजिकल एक्टिविटी, वो सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा आपका
कॉग्निटिव संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है, जो आपके माइंड में सोचने समझने की शक्ति, बौद्धिक समझती, वो आप कॉग्निटिव संज्ञानात्मक बोलते हैं इसे हिंदी में, ये इससे उसमें जुड़ी होती है डोमेन्स। फिर आपका एक सोशल, सोशल के अंदर ही आप इमोशनल ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे, ये डोमेन्स बोलते हैं। तो सोशल आप जो सामाजिक से जुड़ते हो, उनके नियम कर्तव्य रूल रेगुलेशन का पालन करते हो, ये सब सोशल डेवलपमेंट आता है। लोगों से अपने पीयर ग्रुप से जुड़ते हो, और साथ साथ उसका आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसके साथ साथ आता है। मैं आपको बताऊंगा कि सोशल और लैंग्वेज किसने किसने दिया था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे एक बार, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कुछ। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स और बात की जाती है, हमारा लैंग्वेज हो गया, लिटरेसी हो गया, सोशल इमोशनल जैसे मैंने आपको बताया एक साथ आते हैं, फिजिकल वेलबींग हो गया, अप्रोचेस टू लर्निंग किस तरीके से हम सीखते हैं, पागम क्या है, क्रिएटिव आर्ट्स हो गया, साइंस मैथमेटिक्स जो आपके सब्जेक्टिव्स हो गए ना, से जुड़े होते हैं सारे ये डोमेन्स। देखो थोड़ा एक्सप्लेन के साथ देख सकते हैं हम, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल रेडीनेस फॉर द स्कूल डे, फिजिकल इंडिपेंडेंस, ग्रोन एंड फाइन मोटर स्किल, मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जो ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल आते हैं जो मोटर डेवलपमेंट के अंदर, वो सब फिजिकल के अंदर ही आते हैं। सोशल कंपटीशन, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, रूल रूटीन्स क्या है, एबिलिटी टू फॉलो, रेडीनेस टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, हम सब ये सोशल कंपोनेंट्स में सीखते हैं एक दूसरे से विचार करके। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल में हमारे हम संवेग आ जाते हैं, कि हमारे जो सोच डरना, रोना, गाना, धैर्य, क्रोध, सब इसके अंदर, फियर, एंग्री, सब इसके अंदर आ जाता है। इमोशनल रेगुलेशन, प्रो सोशल एंड हेल्पिंग बिहेवियर, एनेक्शन एंड फेयर फोर्थ बिहेवियर, हाइपर एक्टिव इंटेलिजेंस, सेपरेशन, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल जो आपने संज्ञान से जुड़ा है और भाषा से जुड़ा है, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी हो गया, रिकोगनाइजिंग लेटर, है ना, एंड नंबर्स, रीडिंग राइटिंग काउंटिंग मेमोरी, ये सब इसके अंदर आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आप देख सकते हैं कि टॉकिंग, अंडरस्टैंड द बीइंग अंडरस्टूड, जब आप बात करते हो तो हमें अच्छे तरीके से समझ के बात करना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए उसके लिए। हैविंग कॉमन शेयर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं ना वर्ल्ड। तो ये सब हमारे डोमेन्स आ गए। अभी इतना ही टॉपिक हम चर्चा करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।